नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं कुछ मिथ्स और ट्रुथ्स के बारे में कोरोना या कोविड-19 के संदर्भ में। तो आइए चलते हैं सबसे पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, बीमार लोगों को इस समय कोरोना वायरस से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा या किन व्यक्तियों में यह कोरोना वायरस या कोविड-19 बीमारी जल्दी से पनप सकती है। तो WHO की तरफ से इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर मारिया बताती हैं, दुनिया भर में बढ़ रहे मामलों में हमें पता चला है जो लोग पहले से किसी बीमारी जैसे डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, दिल या धमनी की बीमारियां, रेस्पिरेटरी डिसीज, सांस की बीमारियां, कैंसर आदि का शिकार हैं या इम्यूनोसप्रेशन किसी बीमारी का शिकार हैं या जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, ऐसे लोगों को अधिक खतरा है। इसलिए ऐसे लोगों को सलाह है कि वो बाहर कम से कम निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर ही दें, जिससे उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और आगे वो किसी अन्य बीमारी या कोरोना की चपेट में ना आ सके। लेकिन साथ ही युवाओं को भी ये संदेश देना चाहती हैं कि वह लोग अजेय नहीं हैं, अर्थात उन्हें भी यह बीमारी हो सकती है और इस बीमारी के गंभीर कॉम्प्लिकेशंस का उनको भी सामना करना पड़ सकता है। तो बाहर अगर हम निकल रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा अतिरिक्त सावधानी रखने की ज़रूरत है ताकि आप इसकी चपेट में ना आए। अगर बहुत ज़रूरी है तभी आप बाहर निकलें, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो डू द 5 यानी कि 5 चीज़ों को करना बहुत आवश्यक है। पहला, अपने हाथों को नियमित अंतराल पर धोएं, अर्थात प्रत्येक 1 घंटे में हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है। हाथों को धोने के लिए तरीके जैसे कि WHO द्वारा प्रयोजित 7 स्टेप्स के तरीकों को ज़रूर हम इम्प्लीमेंट करें, जिनको कि आगे के चैप्टर्स में आपको बताया जाएगा। दूसरा, छींकते समय हम अपने मुंह, नाक इत्यादि को ढक लें और मोस्टली इस तरीके से छींकने की कोशिश करें। इसके बाद अपने चेहरे को न छुएं, बार बार अपने चेहरे को न छुएं। यह करना संक्रमण को दावत देने जैसा हो सकता है। हर व्यक्ति से उचित दूरी यानी कि 1 मीटर की दूरी अवश्य बनाकर रखें। मास्क का प्रयोग करें और हर समय अपनी सेहत का ख्याल रखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको बुखार है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो घर पर रुकें। अगर आपको सांस लेने में कोई परेशानी है तो अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं और गवर्नमेंट अथॉरिटीज से तुरंत संपर्क करें। ये था हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, क्या कोरोना वायरस का संक्रमण हवा से फैलता है? क्या ये एयरबॉर्न वायरस है यानी कि हवा से संक्रमित होने वाली डिसीज है? WHO का जवाब, नहीं, यह वायरस एयरबॉर्न वायरस नहीं है। यह हवा से हवा में नहीं फैलता है। यह वायरस छोटी छोटी बूंदों के माध्यम से जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो उन ड्रॉपलेट्स के माध्यम से यह फैलता है। यह जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके नाक, मुंह से ये एक ड्रॉपलेट्स की शक्ल में निकलता है और ये करीब 1 मीटर की दूरी तक हवा में ट्रेवल कर सकता है। इसलिए ही बोला गया है 1 मीटर से अधिक की दूरी बना कर रखें। सतहों को अल्कोहल से, हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन इत्यादि से समय समय नियमित समय अंतराल पर आप साफ करते रहें, जिससे कि आप इस वायरस से बच सकते हैं। तीसरा सवाल है, क्या एक बार इलाज होने के बाद दोबारा कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है? डॉक्टर मारिया हमें बताती हैं कि इस बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं है। कई देशों में इस पर रिसर्च चल रहा है। यह बिल्कुल एक नए तरीके का वायरस है जिसके बारे में हम धीरे धीरे पता कर रहे हैं। दुनिया भर में इस वायरस का शिकार 4 लाख लोगों में से 1 लाख लोगों को ठीक कर लिया गया है। एक बात जो हमें अभी तक समझ में आती है कि जो लोग इस वायरस से ठीक हो गए हैं उनके शरीर का इम्यून सिस्टम इस वायरस के प्रति कुछ ना कुछ रिस्पांस करता है, जिससे कि आगे चल के स्थितियाँ उतनी गंभीर नहीं होती हैं। अभी हमें यह नहीं पता है कि कितना शक्तिशाली है, कमज़ोर होगा, लेकिन हाँ, एक बार वायरस का शिकार होने के बाद मनुष्य के शरीर में कुछ बदलाव होते हैं। इम्यून सिस्टम जो वायरस है उसके प्रति कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देता है। धन्यवाद। चौथा जो सवाल है हमारा, बहुत ही बहुचर्चित सवाल है कि यह वायरस गर्मी में मर जाता है। क्या हम अपने घर को गर्म रखें या बार बार गर्म पानी का सेवन इत्यादि करें, इससे यह वायरस मर जाएगा? तो जैसा कि WHO के द्वारा बताया गया है कि यह वायरस हर तरह के तापमान में फैल रहा है। उत्तरी चीन जैसे ठंडे इलाकों जहाँ पे वातावरण 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर माइनस तक में जाता है, और साथ ही में यह वायरस दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर जैसे गर्म इलाकों में भी फैल रहा है। तो इसका एक ही जवाब है कि गर्मियां आने पर यह वायरस खत्म होगा या नहीं होगा, ये तो गर्मियों के आने पर ही पता चलेगा और उसका रिस्पांस भी वायरस का बदलेगा। हालांकि हमारे शरीर का रिस्पांस भी उसी क्रम में बदलेगा। अतः यह कहना ठीक नहीं होगा कि यह गर्मी से वायरस खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह हर तरीके की सतह पर हर देश में यह बराबर रूप से फैल रहा है। नेक्स्ट हमारा 5वां सवाल, क्या इस वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन की तैयारी की जा रही है?
हाँ, प्रत्येक रोग के आने के बाद ही कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जनित अगर रोग मनुष्य जाति को पता चलता है, तुरंत ही इसके लिए हम वायरस को बनाने की प्रक्रियाएं शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर टेड्रोस बताते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन 8 सप्ताह पहले से ही वायरस की वैक्सीन संबंध में कई मीटिंग्स कर चुके हैं। पूरी दुनिया के तमाम बड़े वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को आने में कम से कम 12 महीने से लेकर 18 महीने यानी कि 1 से 1.5 साल तक का वक्त लग सकता है। छठवां सवाल, क्या ऐसा संभव है कोई व्यक्ति कोरोना वायरस का शिकार हो मगर उसे बुखार ना आए या लक्षण ना हो? हाँ, यह संभव है। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना वायरस का शिकार होने पर व्यक्ति को सूखी खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, शरीर में दर्द, बुखार जैसी समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं को कुछ लोगों में नाक बहना और छींक आने की समस्या कॉमनली होती है, लेकिन चीन में 90% से ज़्यादा लोगों में बुखार एक स्पष्ट लक्षण होता है। तो इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ, अधिकतर लोगों में ऐसे लक्षण सामने आते हैं, परंतु 10% व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिसमें कि ये लक्षण नहीं भी सामने आते हैं। सातवां सवाल, क्या व्यक्ति एक साथ 2 वायरसों का शिकार हो सकता है? जैसे उसको कोरोना हुआ है, क्या उसको साथ में इन्फ्लुएंजा या अन्य कोई भी बीमारी लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है, यह बिल्कुल ही संभव है। एक साथ इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 एक साथ हो सकता है। एक साथ लोगों को बैक्टीरियल निमोनिया और साथ में कोविड-19 भी हो सकता है, जो कि और अधिक खतरनाक स्थिति है। इसके लिए ही बताया गया है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें और अन्य बीमारियों को भी होने से बचें। आठवां सवाल, यह वायरस किस तरह की सतह पर जीवित रहता है? इसके बारे में तरह तरह के शोध चल रहे हैं। WHO द्वारा बताया गया है कि जब यह किसी शरीर से यानी कि अपने होस्ट से बाहर रहता है तो ये जीवित नहीं होता है। यह केवल तब एक्टिव होता है जब यह किसी के शरीर में पहुंचता है, यानी अपने होस्ट में पहुंचता है। मगर अलग अलग ठोस सतहों पर यह वायरस एक्टिव रह सकता है। जैसे कि अभी शुरुआती अध्ययनों में यह पता चला है, वायरस ठोस सतह पर घंटों एक्टिव रह सकता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, किसी भी चीज़ को छूने से पहले हाथों को जरूर धोएं, और या फिर छूने के बाद भी हमें हाथों को अवश्य धोना है या सैनिटाइज करना है। अपने घरों को ऐसी जगहों को डिसइंफेक्टेंट से साफ करें जहां पे आपका हाथ बार बार जाता है, बाहरी लोग उसको छूते हैं, जैसे अपने घर की रेलिंग्स हो गई, अन्य चीज़ें हो गई। 9वां सवाल, हाथ साफ करने के लिए साबुन बेहतर है या सैनिटाइजर बेहतर है? ये चीज़ जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग इसके लिए पूछ रहे हैं। तो हम बता दें, आपके पास जो भी मौजूद है उससे हाथ साफ करें। मुख्य चीज़ है हाथों को साफ करना, ना कि साबुन या सैनिटाइजर से। यदि आप साबुन से हाथों को साफ करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सैनिटाइजर में कुछ न कुछ हमारी त्वचा के लिए नुकसानदेह चीज़ें भी होती हैं, जिससे कि त्वचा जल्दी ही रूखी हो जाती है, खराब होने की संभावना रहती है। अतएव साबुन एवं पानी से हाथ धोना सर्वथा उपयुक्त माना गया है। तो ये कुछ मिथ्स और ट्रुथ्स है जिसके बारे में हमने इस पर चर्चा कर ली। आइए अब आगे बढ़ते हैं अन्य टॉपिक्स की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।